क्या नाम है प्रदीप सर, तो अदानी पोर्ट धुआंधार रफ्तार 1700 क्रॉस कर गया है इस समय अदानी पोर्ट का शेयर, और नए इंट्राडे। मैम इस समय खरीद सकते हैं क्या अदानी पोर्ट? सिर्फ एनालिसिस के लिए मिलेगा या फिर मिल जाएगा? हाँ नहीं मिल जाएगा। वो खेला होवे कर दिया आपने, है मेरा तीर मुझी पर चला दिया। बहुत शानदार मैम। हाँ जी बहुत शानदार। बहुत प्रॉमिसिंग बिजनेस है, मिल जाए तो मतलब हमारे न्यारे जिसको बोलते हैं ना, दैट काइंड ऑफ थिंग। एनीवेज जी अदानी पोर्ट खरीद सकते हैं क्या? हाँ इन्वेस्टर्स। और विपुल जी मैं खुश इस बात से भी हूँ कि 1720 रुपए का टारगेट मैंने फर्स्ट टारगेट के बाद भी बोला था कि होल्ड करना। माय फर्स्ट टारगेट वाज 1520, 1520 का था, क्योंकि बाइंग अपनी रही है 1300 रुपए की, और वहां से मना किया था कि बुक मत करिए। 1320 समथिंग आप कम से कम 1700 का टारगेट आपको आ जाएगा, आप वहां पर अपना टारगेट को चाहे तो बुक कर लीजिए। और आज वो दिन है कि जिन्होंने 1300 ऑड नंबर से बाय किया है, यू गाइज आर वेरी, आई मीन आप आराम से 25 से 30% के लगभग का प्रॉफिट 2 महीने के दायरे पर बना रहे हो। बट अगर आप स्विंग ट्रेडर नहीं हो, आप बिजनेस समझते हो, आप पोटेंशियल समझते हो इन सब बिजनेसेस की, तो आपको अब मुझे लगता है कि मैं इस चीज से अग्री करती हूँ कि इस बिजनेस में बहुत दम है, क्योंकि भारत में अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होना है तो 3 कंपनीज के अलावा चौथा नाम नहीं है, और अडानी पोर्ट्स का दबदबा है, अभी भी है। हैविंग सेड दिस, अगर आप अब भी बाय करना चाहें, अब जो लोग पहले से हैं आपकी डिसीजन होगी, आप 50% अपने स्विंग ट्रेडर्स ओनली, नॉट इन्वेस्टर्स, वो अपने 50% प्रॉफिट को बुक करना चाहें तो कर लीजिए। लेकिन अगर आप मैं आपकी जगह पे होती तो शायद मैं बुक नहीं करती, और मैं इस स्टॉक को अभी भी 1850 से 2000 के टारगेट के लिए होल्ड करके चले जाती। व्हाट वुड आई हैव डन, मैं क्या करती, मैं यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड करती 1600 रुपए के लिए। और अगर आपसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है तो 1600 रुपए का स्टॉप लॉस अब भी आप मेंटेन करो, और करंट प्राइस रेंज जो कि 1730 चल रहा है लगभग, यहां से आप 1850 से लेकर के 2000 के टारगेट के लिए अब भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए ये बात अदानी पोर्ट पे निकल करके आई है। अदानी पोर्ट पे जो है ये राय निकल के आई। सर अदानी पावर, प्रदीप सर। जी बिल्कुल जी, देखिए अदानी पावर का कॉल हमने 145 150 से देना स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने 180 पे भी कवर किया, 200 पे भी कवर किया। सो ऑल टारगेट अचीव है, और मुझे नहीं लगता किसी का भी नुकसान हुआ है पर्टिकुलर स्टॉक में। और अभी भी स्टॉक मुझे लगता है कि जिस तरीके का अगर हम वीकली मंथली डेली चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और वॉल्यूम बेस्ड बाइंग एवरी वीक कंटिन्यूअस देखने को मिल रहा है, हमें लगता है कि एक बार 245 250 तक भागने के लिए रेडी है। लेकिन हाँ, क्योंकि आज देखिए 228 के आसपास आ चुका है, तो एक बार ना अगर किसी के पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म के लिए आपने लिया था तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में आप सोचिए। एक बार आपको छोटा सा एक प्रॉफिट बुकिंग करके जाना चाहिए, और फ्रेश बाय करने का सलाह अभी इस जोन पे नहीं रहेगा। अगर एक डिप मिलता है 210 207 8 के आसपास, तो आपके लिए एक बढ़िया सा कहीं ना कहीं रह सकता है। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज आपको मेंटेन करना चाहिए। एक बार वेट कीजिए एंड बने रहिए। 250 245 250 ऑन द वे। सर अभी क्या बोला, अभी के लिए खरीद सकते हैं सर? अभी बाय करना थोड़ा रिस्की लग रहा है अभी, क्योंकि इतना ऊपर आ गया है। एक बार एक डीप में खरीदना बेटर हो सकता है। एक बार एक डीप के लिए वेट कीजिए, वो डीप आपको 210 208 के आसपास अगर कभी भी एक मार्केट करेक्शंस में आपको मिलेगा तो उसमें आपको बाई ऑन डीप करके जाना चाहिए। चलिए ये बात यहां पर निकल करके आई है। अदानी पावर के बाद अगला डिफेंस का स्टॉक GR80 लेकर के सेगमेंट अगला शेयर लेकर के आते हैं सुजलॉन। सुजलॉन पे जरा देखिए मैम, क्या व्यू अभी आपका रहेगा? आज ये भी थोड़ा सा सुस्ताता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है अब शायद इंतजार कर रहा है नतीजों का, नतीजों के बाद शायद अब कोई रैली आए, लेकिन जिस तरह की रैली रही है उसके बाद से 2-4 दिन का कंसोलिडेशन बनता भी है, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी है अभी भी 50% नीचे 55 के आसपास। फ्रेश एंट्री के लिए कर सकते हैं क्या? विपुल जी जिस तरह की इसकी चल रही है वो ये बताता है, इंडिकेशन दे रहा है कि रिजल्ट पहले से थोड़े सुधरे हुए होंगे। और रही बात की फ्रेश खरीदारी, देखो करो, लेकिन स्टॉक की चाल को समझते हुए, इसके बिजनेस को समझते हुए। इन्वेस्टर बनोगे तो ज्यादा कमा लोगे, ट्रेडर बनोगे तो इधर उधर जो फ्लक्चुएशन प्राइस की होने वाली है उसमें स्टॉप लॉस कटते रहेंगे और कुछ बड़ा नहीं होने वाला। सो अगर आप आज बाय करने का डिसीजन ले रहे हैं, मैं रिमाइंड कराऊंगी क्योंकि मैंने इसको 39 42 सब भाव पर रिकमेंड किया है। नाउ इट इज अबव आवर फर्स्ट टारगेट विच वाज 50, बट जब मैं बिजनेस आउटलुक देख रही हूँ तो मुझे यहाँ से 70 80 ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज्यादा साउंड नहीं करना चाहती, बट 100 ये टारगेट से रुपीस में आते हुए दिखेंगे आपको। यू गॉट टू बी एन इन्वेस्टर इन दिस। इफ यू आर कमिटेड लाइक एज एन इन्वेस्टर,
तो फिर आप बिल्कुल बाय करके जाइए, बिल्कुल बुरा काउंटर नहीं है, अच्छा है। और रही बात खरीदे कितना, आज 55 पे खरीद लीजिए आधा, क्योंकि थोड़ा सा डिस्काउंट आया ही है 2-3 दिन के अंदर में। 55 के पास खरीदिए आधा, और बाकी आप 50% बचा के रखना। जिस दिन 58 के ऊपर निकल जाए, अपनी 50% क्वांटिटी है तो वहां पे कंप्लीट कर लीजिए। ध्यान से नंबर्स को सुनिएगा। या फिर अगर आपको वापस से ये 52 रुपए पर मिले तो वहां पर अपना 50% क्वांटिटी को कंप्लीट कर लीजिए। एनीवेज इसी रेंज में 52 से 58 की रेंज में आपको अपनी जो पोजिशनिंग है वो कंप्लीट कर लेनी है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर स्ट्रिक्टली नॉन नेगोशिएबल कंडीशन में 50 रुपीज का होगा, अगर आप टारगेट सिर्फ 60 रुपए कर रहे हो। बट अगर आप 70 से 100 रुपए वाली रैली को चेस करना चाहते हो, स्टॉप लॉस आपका 44 का होगा। चलिए, स्टॉप लॉस आपका 44 का रखते हुए और नई खरीदारी भी कर सकते हैं ना। ठीक, ये बात सुजलॉन एनर्जी को लेकर के निकल के आई है, तो सुजलॉन पे ऐसे रखें नजर। सुजलॉन के बाद हाँ तेजी में कोई है जी। देखिए पावर में विपुल जी, टाटा पावर अभी भी उतना भागा नहीं है। हमें लगता है कि टाटा पावर में डेफिनेटली बाय करके अभी भी जा सकता है। 445 440 के रेंज में अभी टाटा पावर चल रहा है। यहाँ से भी पहला टारगेट ऑलमोस्ट आपको 465, उसके बाद 495 500 तक जाने का पोटेंशियल है। और डिफेंस से मुझे लगता है कि बीईएल, जैसे कि सबका फेवरेट है और ऑलरेडी पूरा साल भर हम लोगों ने डिस्कशन किया है, बीईएल मुझे लगता है कि 436 437 के आसपास का प्राइस चल रहा है। डेफिनेटली बीईएल रडार पे हम लेके चल सकते हैं। 485, उसके बाद 525 तक बीईएल का टारगेट आना चाहिए। ठीक, रजी सर आपका पावर और डिफेंस पे। सर पावर में 188 रुपए के लेवल से खेला हुए के चक्कर में सीएससी में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हुए थे, और आप देखें सीएससी आज अच्छी तरीके से चल भी रहा है। मुझे लग रहा था कि प्रदीप भाई सीएससी की बात करेंगे, बट चलिए टाटा पावर का उनका एक वो रह गया। सीएससी सर इन लेवल्स पे भी अच्छा लग रहा है। और अब आप देखेंगे पूरे के पूरे इंडिया के उस बेल्ट में आपको डेवलपमेंट होता हुआ दिखेगा। जब हम अडानी पोर्ट और पावर की बात कर भी रहे थे सर, आप देखिए कैलकाटा पोर्ट अभी भी बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है, और मैं समझता हूं कैलकाटा पोर्ट और उस साइड का पूरा हाईवे इंफ्रा जो है अब आपको डेवलप होते हुए दिखेगा। इट विल टेक सम टाइम, बट अडानी पोर्ट और जो इंफ्रा स्टॉक्स हैं उन पे हम फोकस कर सकते हैं कि फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि वहां पे पीपीपी मॉडल पे अब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिखेगा। उसके साथ साथ सर बीएचईएल पे नजर रखेंगे डिफेंस स्टॉक्स में। आई डोंट नो इसका रिजल्ट अभी तक आया है कि नहीं आया है। इसने अच्छा करेक्शन दिखाया था थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में, रिवर्सल आ गया है, फर्दर अप मूव आता हुआ दिख रहा है। बीएचईएल अच्छा लग रहा है और अच्छा पेंटअप मूवमेंट करेगा। मैं समझता हूं 425 448 ऑन कार्ड्स वेरी सून। चल ठीक, ये बात हो गई बीएचईएल में अच्छा मोमेंटम देखने को। मैम संक्षिप्त में लास्ट टिप्पणी, पावर डिफेंस में आपका कोई फेवरेट? आइनॉक्स विंड आज की डेट में जो बाय प्राइस के लायक है पसंद वाले बाकी जो देख लीजिए, लेकिन आज की डेट में जो बाय लायक है दैट इज आइनॉक्स विंड एंड एसजेवीएन, इरेडा। ये 3 ऐसे काउंटर्स हैं जो कि पावर के हैं, अलग अलग हैं, और इसमें आप अपनी पोजीशन इन्वेस्टर 3-4 महीने के हिसाब से आराम से बना के जा सकते हैं। आइनॉक्स विंड 102 पर चल रहा है, 120 से लेकर के मिनिमम जस्ट राउंड फिगर टारगेट्स दे रही हूँ अभी फिलहाल के लिए, समय कम है, बट